राधे राधे माय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल श्री राधे कृष्णा पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं, एकदम स्वस्थ हैं, मज़े में हैं, आनंद में हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक सत्य लीला सत्य कथा शेयर करने जा रही हूँ। ये कथा है रामदास जी की, श्री रामदास जी की, जो कि ठाकुर जी के बहुत बड़े भक्त हुए हैं। जो रामदास थे भक्त, यह अपने कुल के अनुसार अ, चर्म का काम करते थे, जैसे जूते चप्पलें आदि बनाने का यह काम करते थे। जो भी वह थोड़ा बहुत कमाते, उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करते। वह परिवार में 3 लोग थे और अतिथि सेवा भी उसी में ही चलती थी। पर जो रविदास रामदास थे, सॉरी, उन्हें सत्संग में जाना बहुत अच्छा लगता था। सत्संग में बैठना, वहाँ घंटों राम भजन को सुनना, ठाकुर जी के भजन को सुनना उसे अच्छा लगता था। उसे पता नहीं था भक्ति क्या है, उसे पता नहीं था कि भजन कैसे गाते हैं, क्या करते हैं। उसे बिल्कुल ज्ञान नहीं था, वह बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, ज्ञानी नहीं था। बस उसे आनंद आता था सत्संग में बैठने में। और उसे एक ही लाइन समझ में आई, एक ही जो वो भजन सुनता था, उसका एक ही उसे पद याद हुआ, जो लाइन थी वो याद हुई कि हरि में जैसो तैसो तेरो। बस यह लाइन उसे याद हो गई और वह यही गुनगुनाता रहता सारे दिन, हरि में जैसो तैसो तेरो। बस यही जप करता रहता, यही बोलता रहता। एक बार की बात है, एक अमीर सेठ थे, उनके घर कुछ चोरों ने चोरी करी। चोरी में शालिग्राम भगवान वहाँ उनके मंदिर में रखे थे, तो और सामान के साथ उन्होंने, क्योंकि वह सोने के सिंहासन पे बैठे थे शालिग्राम भगवान, तो उन्होंने वो शालिग्राम जो भगवान थे, उन्हें सिंहासन समेत चुरा लिया। सिंहासन तो क्योंकि सोने का था, छत्र सोने का था, तो वो तो चोरों ने रख लिया, पर शालिग्राम भगवान उनके किस काम के? तो एक चोर शालिग्राम भगवान लेकर हाथ में और बाजार में घूमने निकला किसी काम से। तो उसने रामदास जी को देखा, तो वह अपना काम कर रहे थे, जूते चप्पल बनाने का। तो उन्होंने देखा, उस चोर ने, और रामदास जी के पास गए और कहा कि देखो, तुम्हें अगर अगर तुम मुझे जूते दे दो, तो है ना, मैं तुम्हें बदले में ये एक पत्थर दूंगा, जिससे तुम जब जूते चप्पल बनाते हो और धागा रह जाता है बड़ा फालतू, तो तुम इससे काट सकते हो। औजार जो काटने वाला, धागा काटने वाला औजार है, वो तुम इस पे घिस सकते हो, धार बड़ी अच्छी बनेगी इससे। तो रामदास जी ने कहा, देखा पत्थर को, सोचा हाँ चिकना पत्थर है, धार तो अच्छी बनेगी। तो उसने कहा ठीक है, और रामदास जी ने उस व्यक्ति को, उस चोर को जूते दे दिए। वह पत्थर रामदास जी ने ले लिया और उस पे औजार घिसा, तो धार वाकई बहुत अच्छी आई और वह धागा काटने के काम में लिया करता था। और एक दिन ऐसे ही घूमते घूमते एक पुजारी जी थे, तो वहाँ आए, अपना कुछ काम करवाने आए थे उस चर्मकार के पास, रामदास जी के पास। तो देखा कि दुर्लभ, इतना पवित्र शालिग्राम रामदास जी ने अपने पास रखा हुआ है, और उस पर जो धागा काटने वाला औजार है, उस्तरे जैसा कुछ होता है, वो उस पर घिसते हैं। तो उन्होंने मन में सोचा, हे राम राम, ये कैसा अनर्थ कर रहा है ये रामदास। तो मन में सोचा कि इससे कहने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बंदर को अगर हीरा मिल जाए तो वह हीरे की कीमत नहीं जानता। तो उसने ये बात रामदास जी से नहीं कही और कहा कि तुम तुम ये पत्थर मुझे दे दो, मुझे ये चाहिए, बदले में चाहो तो तुम पैसे ले लो। तो रामदास जी ने कहा, नहीं, मैं तो इस पे अपना औजार घिसता हूँ, तो मेरे तो ये बड़ा काम का है, पर अगर आपको चाहिए तो देखो, ना तो मैंने जिससे ये पत्थर लिया है उसे पैसे दिए हैं, और ना ही मैं आपसे पैसे लूँगा, आप ले जाइए। तो पुजारी जी ने वह शालिग्राम भगवान लिए और अपने घर आए। घर आकर विधिवत तरीके से
मंत्र उच्चारण करके सभी उन्हें सिंहासन पे बिठाया और तुलसी से, गंगा जल से उन्हें स्नान करा के जो भी विधि होती है, क्योंकि वह पंडित थे, तो अपने ज्ञान अनुसार पूरे विधि विधान के साथ उन्हें बिठाया और भोग लगाया, भजन कीर्तन किया, पंचामृत से नहलाया और उन्हें ऐसा लगा कि रामदास जी के पास ये नीचे रखे रहते थे और रामदास जी इन पे दोनों पैर रखकर वह औजार घिसते थे, तो यहाँ इन्हें आराम मिला होगा, इन्हें अच्छा लगा होगा यहाँ आकर मेरे घर में। तो ऐसे उनके मन में विचार थे। रात को वह जब सोए तो हमारे ठाकुर जी ब्राह्मण वेश में उन्हें नजर आए सपने में और कहा कि हे पुजारी, तुम मुझे जहाँ से लाए हो वहीं मुझे छोड़कर आओ, रामदास जी के पास, मेरे भक्त के पास। तो पुजारी जी ने कहा कि वहाँ तो आप ऐसे ही, उसने अपनी साइड में रखा था, ज़मीन पर पटक रखा था आपको, और वह आप पर अपना औजार घिसता था और दोनों पैर रखकर औजार घिसता था, तब भी आप वहाँ जाना चाहते हैं। मैंने आपको पंचामृत से नहलाया है, आप पे तुलसी चढ़ाई है, जो भी आपकी पूजा विधि होती है सब की है, मंत्र उच्चारण किए हैं और आपको बढ़िया से बढ़िया भोग लगाया है, फिर भी आप वहाँ जाना चाहते हैं, मुझसे खुश नहीं हैं। तो ठाकुर जी ने कहा कि जिस भाव से वह मेरे भजन गाते हुए औजार घिसता है, मुझ पे दोनों पैर रखता है, तो मुझे लगता है कि जैसे उसने अपना पूर्ण समर्पण कर दिया हो मुझे। तो कहते हैं ना भक्तों, फ्रेंड्स, कि ठाकुर जी पता नहीं किस भाव पर रीझ जाते हैं, कुछ किस गुण पर रीझ जाते हैं। तो कहा, और जो वह जो औजार मुझ पर घिसता है और वह मुझे, उसमें मुझे बड़ा आनंद आता है, उसकी आवाज़ में, उसके घिसने में। ऐसा आनंद मुझे तुम्हारे पंचामृत में नहीं आता है, तुम्हारी पूजा विधि में नहीं आता है, तुम्हारे भोग में नहीं आता है, जैसा मुझे तब आता है जब वह भजन गाकर मुझ पे औजार घिसता है और कहता है, हरि मैं जैसो तैसो तेरो। तो पुजारी जी ने शालिग्राम भगवान सुबह लिए, क्योंकि उसे रात को सपने वाली बात याद थी। तो शालिग्राम भगवान को लिया, एक कपड़े में लपेटा, हाथ में बिठाया, लिया और चल दिए हरिदास जी को, रामदास जी को देने। राम जब रास्ते में जा रहे थे तो मन ही मन में ये विचार हो रहा था कि मैं इतना बड़ा पुजारी होकर, पंडित होकर भी ऐसे मेरे मन में भाव नहीं है, इतनी मेरी भक्ति नहीं है जितनी कि रामदास जी की है। धन्य है वह जो इतने भाव से प्रभु को पूजते हैं। जब वह घर पे गए रामदास जी के, तो रामदास जी भजन गा रहे थे, यही लाइन गा रहे थे और तो उसे कुछ आता नहीं था, हरि मैं जैसो तैसो तेरो, और बस यही गाए जा रहे थे बार बार। पुजारी जी वहाँ पहुँचे, रामदास जी से कहा कि तुम तुम में कितना भाव है, तुम में कितनी भक्ति है कि प्रभु तुमसे प्रसन्न है, और मैं पंडित होते हुए भी मुझ में इतनी भक्ति नहीं है कि प्रभु मुझसे खुश हों। तुम धन्य हो रामदास। रामदास जी को वह शालिग्राम देते हुए कहा, लो ये भगवान हैं, इनकी तुम पूजा करो, आसन पर बिठाओ। मैंने तुम्हें नहीं बताया, मुझे लगा कि तुमसे ज़्यादा ये शालिग्राम भगवान ठाकुर जी मेरे पास खुश रहेंगे, पर नहीं, शालिग्राम भगवान ठाकुर जी हमारे तुमसे ही खुश है, तुम्हारे अधीन है, तुम्हारे वश में है। तो रामदास जी ने जैसा उसके पास फटा पुराना कपड़ा था वह बिछाया, उस पे शालिग्राम भगवान को बिठाया और रूखा सूखा जो था उसका भोग लगाया। पुजारी जी चले गए तो उन्होंने शालिग्राम भगवान से कहा कि पुजारी जी ने बताया, मुझे तो नहीं मालूम, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मुझे भक्ति का नहीं मालूम क्या भक्ति होती है, पर पुजारी जी ने बताया कि आप भगवान हैं और आप का मन वहाँ नहीं लगा पुजारी के पास, पुजारी जी के पास, और आपने मेरे पास आने को कहा, तो मुझे लगता है शायद आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मुझसे बहुत खुश हैं। तो अगर आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं तो मुझे दर्शन क्यों नहीं देते।
तो ये कह कह कर रामदास जी रोए जा रहे थे और शालिग्राम भगवान को बार बार देखते और रोए जाते, यही बार बार कहते और फिर भजने लगते, हरि मैं जैसो तैसो तेरो, हरि मैं जैसो तैसो तेरो। तो इतने में ही एक ब्राह्मण देवता वहाँ आए, ब्राह्मण, और उन्होंने कहा कि जैसे ही अंदर पहुँचे रामदास जी रो रहे थे और बस वही लाइन बार बार गाए जा रहे थे, हरि मैं जैसो तैसो तेरो। तो कहा तुम क्यों रो रहे हो रामदास? रामदास ने कहा मैं प्रभु से कह रहा हूँ कि मुझे दर्शन दे, मुझे उनके दर्शन चाहिए, मुझे देखना है कि वो दिखते कैसे हैं। मुझे तो पता ही नहीं कि ये भगवान है, मुझे तो पुजारी जी ने बताया है, पर मैं उन्हें देखना चाहता हूँ कि वे सच में दिखते कैसे हैं। मेरे भगवान, मेरे ठाकुर जी अगर मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, तो मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? तो ब्राह्मण ने कहा, अरे पागल, अरे मूर्ख, इतने बड़े बड़े विद्वान महात्मा जिनके सपने में भी ठाकुर जी नहीं आते, भगवान नहीं आते, वह तुम जैसे अज्ञानी को दर्शन क्यों देंगे और तुम्हें वो दर्शन नहीं देंगे? तो रामदास जी कहने लगे, नहीं प्रभु, मुझे अवश्य दर्शन देंगे, मुझे जरूर दर्शन देंगे, तभी तो पुजारी के पास से मेरे पास आए हैं, क्योंकि वह मुझसे प्रेम करते हैं। और रामदास फिर रोने लगा, कभी रोने लगता, कभी नाचने लगता और बार बार वही गाता गुनगुनाता, हरि मैं जैसो तैसो तेरो। भक्त की इतनी भक्ति देखकर, भाव देखकर और इतना विश्वास देखकर कि प्रभु मुझे दर्शन जरूर देंगे, वह ब्राह्मण देखते देखते ठाकुर जी के रूप में प्रकट हो गए, भगवान के रूप में, श्री हरि विष्णु के रूप में, कृष्ण जी के रूप में। तो जो भक्त था वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और एकदम से तेज प्रकाश ने उसकी आंखों को बंद कर दिया। तब उसने धीरे धीरे आंख खोली तो देखा सामने हमारे ठाकुर जी खड़े हैं। तो उसने हाथ जोड़कर आंसू बहते हुए कहा, हे प्रभु, आपकी हे प्रभु, आपकी मुझ पर इतनी कृपा हुई, मैं तो धन्य हो गया आपके दर्शन पाकर। और हाथ जोड़कर रोने लगा, उनके चरणों में गिर गया। तो फ्रेंड्स, ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी, हमारे श्री हरि भगवान, कि जो भी सच्ची भक्ति से, सच्चे भाव से, सच्ची श्रद्धा से उन्हें पूजता है, उनकी सेवा करता है, उनमें श्रद्धा रखता है, वह उसे जरूर दर्शन देते हैं, उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको लीला? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे। राधे राधे।